और ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी अनंतनाग से जावेद अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानकारी चाहूंगी कि आज देखिए 48 घंटे जो है वो खत्म हो गया, वीजा जो है वो रद्द किया गया है। क्या देख पा रहे हैं आप तस्वीरें? लोग जो है वो वापस भी पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वापसी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल सिमरन, बात करेंगे इस पहलगाम के जो आतंकी हमले के बाद जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, जो स्थिति है, तो उसको लेकर जो है इस हमले को कड़ी निंदाएं लगातार जारी है। दूसरी तरफ से मुल्क भर के साथ साथ जो वादी कश्मीर में, कश्मीर घाटी में जो पाक नेशनल्स, पाकिस्तान के रिहायशी यहाँ पे रहते हैं या किसी तरह से यहाँ पे आए हैं, तो उनके लिए भी एक खबर जो है, हालांकि इसकी सरकारी तौर पे अभी कोई बड़ा ऑर्डर जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन ये मुल्क भर के साथ साथ हर एक उस व्यक्ति के लिए, पाकिस्तान के नागरिक के लिए जो एक अहम जो जानकारी है कि वो बिल्कुल इस मुल्क को छोड़ जाए, भारत को छोड़कर अपने मुल्क वापस चले जाए। तो इस सिलसिले की कड़ी के तहत एक खबर बारामूला से, बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बिल्कुल हिदायत की है कि वहां पे भी जो पाकिस्तानी नेशनल्स है वो भी अपने जो कश्मीर को छोड़कर वापस चले जाए। तो फिलहाल इस तरह की कोई बड़ी, क्योंकि जो लगातार यहाँ पे जो स्थिति बनी है सूरत हाल की, और कल पहलगाम में जो हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगी, तो वहां पे नॉर्मल से जो है रफ्ता रफ्ता मामूल की जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट आने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ टूरिस्ट्स का रश है, हालांकि अभी भी दुख भरा माहौल, वहां की खामोश फिजाओं में अभी भी वो गोलियों की घनगर्ज से उस सख्ती से बाहर नहीं निकला है इलाका। और सर्च ऑपरेशन की बात करें तो सर्च ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और जावेद, जैसे आप भी जानकारी दे रहे हैं कि जो पर्यटक पहुंचते हैं कश्मीर की वादियों में दीदार करने, अब वो नहीं पहुंच रहे हैं, और जिसका दुख जो है कश्मीरियों को है। हमने कल भी देखा कि तमाम कश्मीरी जो है वो दर्द अपना बयां करते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल जावेद, आप मुझे ये जानकारी दीजिएगा कि अभी अनंतनाग की अगर बात करें तो किस तरह आप माहौल देख पा रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह कड़ाई की जा रही है, फोर्सेस की कितनी तैनाती है, इसे लेकर जानकारी दीजिए जावेद। जी बिल्कुल सिमरन, जैसा कि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग एक वाहिद रास्ता है जो जमीनी राब्ता जो है ये जम्मू के साथ कश्मीर घाटी को दूसरे इलाकों से मिलाता है। तो जब से ये हमला जो सामने आया है उसके बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार जो है गश्त जो है वो बढ़ा दी गई है, और जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस गेटवे ऑफ कश्मीर जो नवयुग टनल है वहां पे भी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो निगरानी की जा रही है, हर एक व्यक्ति से पूछताछ और गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है। जो मालबरदार गाड़ी है उनकी थर्मल स्क्रीनिंग बाज़ाब्ता तौर पे हो रही है। बिल्कुल, वाहनों की चेकिंग जो है जावेद वो भी की जा रही है। जावेद, ऐसे में एडवाइजरी जो है मंत्रालय की तरफ से ये भी जारी हुई है कि एनआईए की टीम जो है वो पूछताछ करेगी, और चूंकि आप भी जानते हैं एनआईए की टीम जो है वो पहले से ही पहुंची हुई है, तो क्या आप देख पा रहे हैं किस तरह की कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी अब एनआईए के कंधे पर दी गई है केंद्र की तरफ से। जी बिल्कुल, एक बहुत सूत्रों के हवाले से जो एमएचए की जानिब से एनआईए को अब ये सौंपी जा रही है पूरी जानकारी, और इस घटना के हवाले से जितने भी शवाहिद होंगे, जितनी भी कुछ जो छोटे से छोटा सुराग भी है वो एनआईए की जानिब से, जैसा कि एनआईए पूरी तरह से छानबीन कर रही है। वो उसी दिन से एक खबर ये भी आ रही थी कि वो पहले दिन से ही वहां पे मौजूद है, लेकिन ऑफिशियली जो अभी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि एनआईए टीम को इस मामले की जांच जो है वो सौंपी जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस जो आतंकी हमला हुआ पहलगाम की इन खूबसूरत वादियों में, वो अभी भी सकते में डल झील की बात करें और वहां पे हल्का फुल्का जो टूरिस्ट का रश है, कुछ टूरिस्ट अभी भी उस सकते में है, कुछ लोगों के कैंसिलेशन हुई है, कुछ लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन उस खूनीन वाकये को जो है अभी भी पूर्ण आंखों के साथ याद किया जा रहा है। अनंतनाग की बात करें, जो खन्नाबल पहलगाम रोड है, यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी एजेंसियां, जो सुरक्षा बल है वो बिल्कुल तैनात है, और हल्का फुल्का जो टूरिस्ट जो रश है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उस अंदाज से जहां पे तिल धरने की जगह नहीं रहती थी, पहलगाम की उन गलियों में, पहलगाम की उन बागात में, पहलगाम की पार्क्स में तिल धरने की जगह नहीं रहती थी। जो है वो बिल्कुल सामान्य होकर रहेगी। जावेद, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत ने झेलम नदी में पानी छोड़ा है, ये जानकारी देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ा गया है, पाकिस्तान को बिना बताए पानी छोड़ा गया है। पाकिस्तान में हालात जो है बाढ़ जैसे हैं,
ये बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। एक और प्रहार जो है भारत की तरफ से किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि भारत ने झेलम नदी में पानी छोड़ा है। अब स्थिति जो है और भयावह पाकिस्तान के लिए नजर आ रही है, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति जो है अब पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। और जानकारी आपको यह भी दे दें कि इससे पाकिस्तान जो है इल्जाम भी लगाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि बताया भी नहीं गया, भारत की तरफ से सूचित भी नहीं किया गया और झेलम नदी में पानी छोड़ा गया है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद, 5 प्रहार के बाद एक और प्रहार जो है भारत की तरफ से अब पाकिस्तान पर कर दिया गया है। पाकिस्तान ने झेलम नदी में पानी छोड़ दिया है। अब बाढ़ जो है उससे भी पीड़ित हो जाएगा पाकिस्तान, एक और बूंद बूंद के लिए मरेगा और वहीं बाढ़ की स्थिति से भी निजात नहीं मिलेगी। जावेद। जी बिल्कुल सिमरन, अगर बात करेंगे इन दिस वाटर लेवल, जो वाटर पानी है उसको भारत की जानिब से उसको बंद करने के जो सामने आए हैं बातें, उसको लेकर स्थिति तो खराब हो जाएगी पाकिस्तान की और जो सूरत हाल है, जो दीगर चीजें जो है। लेकिन कुल मिलाकर हम देखा जा सकता है कि सरहदों के साथ साथ जो है बॉर्डर्स है या दीगर सीमा रेखा है या जो ट्रेड है या जो कारोबार है, व्यापार है, उन सारी चीजों पर असर पड़ता हुआ पाकिस्तान पे तो नजर आ रही है। और इस हवाले से इस सिलसिले की कड़ी के तहत जो पानी के हवाले से तो ये सूरत हाल बनी हुई है। जैसा कि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रात के दौरान भी आज भी जो सीज फायर जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया कई मकामात पे, लेकिन मुस्तैदी के साथ फौज ने जो है भारतीय फौज ने वहां पे उस फायरिंग का बिल्कुल पूरी तरह से जवाब दे दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो जमीनी सूरत हाल, ग्राउंड, जो मैदानी इलाकों से लेकर इस सीमा सुरक्षा जो है सीमा हद तक जो सरहदें हैं वहां पे भी जो है तनाव भरा माहौल जो है वो अभी भी छाया हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पहलगाम को लेकर जो है सारी सूरत हाल जो सामने आई है, हर एक शख्स इस वाकये को लेकर बिल्कुल निंदा कर रहा है, कड़ी निंदा कर रहा है। लेकिन जो दो मुल्कों के दरमियान जो तनाव भरे माहौल जो है, इसका सीधा असर अब जो यहाँ के जो नेशनल पाकिस्तान के रिहायशी पाकिस्तान नेशनल है यहाँ पे रह रहे हैं, उन पे भी सीधा असर पड़ सकता है। बिल्कुल जावेद, देखिए असर जो है वहां पर लोगों पर भी पड़ रहा है और इसका असर जो है वो देखने को भी मिल रहा है। जावेद, लगातार कार्रवाई जो है भारत की तरफ से की जा रही है। अभी देखिए झेलम नदी में पानी भी छोड़ा गया है, 5 कड़े फैसले जो है वो भी लिए गए हैं। अगर हाल ही के अपडेट की हम अगर जिक्र करें तो 9वें आतंकी के घर को भी जमींदोज कर दिया गया है। इन आतंकियों के घरों को भी उड़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल सिमरन, एक बहुत ही अहम जानकारी मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज रात के मतलब आज सुबह जो एक खबर ये सामने आ रही है कि और भी 4 जो है वो आतंकियों के घर जो है वो भी बिल्कुल इसमें जो मुनहदिम कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से जो तफसीलात हमारे पास पहुंची है एक शुमाली कश्मीर के इलाके में और खास तौर पर जो है जनूबी कश्मीर के मेलहोरा वंडना जो इलाका है वहां पे भी एक टेररिस्ट जो है उसका आतंकी का घर जो है वो मुनहदिम कर दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो काफी कभी 4 यानी जो है 4 आतंकियों के कुल मिलाकर ये जो मकानात है ये मुनहदिम हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर एक सबसे पहला फारूक टेडवा जो कलारूस कुपवारा का रहने वाला है, ये एक आतंकी है। उसके बाद अदनान शफी डार जो है ये TRF से एसोसिएट है और ये वंडना मेलहोरा का रहने वाला है। को उड़ा दिया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई जो है आगे भी जारी रहेगी। जावेद, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए।